श्री शिवाय दोस्तों। महाशिवरात्रि के दिन कर लेना ये अदरक का महाउपाय। दोस्तों मां के चलिए, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन इस छोटे से उपाय को करने मात्र से ही आपको लाभ ही लाभ हो सकता है। दोस्तों मन कर चलिए, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं आपको आपकी जो कोई मनोकामना है, किसी स्त्री को पाना है, किसी पुरुष को पाना है, या आपकी जो भी इच्छा है, वह इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण ज्ञान दिया है। इसलिए समग्र ज्ञान की इस वीडियो को अंत तक देख लेना, आपकी सभी मनोइच्छा जरूर ही पूर्ण होगी। और दोस्तों आपको बता दें कि आपके जीवन में अगर कोई समस्या चल रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपकी समस्याओं के निवारण के लिए उपाय भी बताते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को बीच बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। चलिए जान लेते हैं अदरक के वह चमत्कारिक एवं महाचमत्कारिक उपाय जो हमें शिवरात्रि की रात जरूर ही करने हैं, जिससे हमें लाभ ही लाभ होगा। जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हम सभी जीवन की कामना करते हैं, इसके लिए विभिन्न तरह के उपाय करते रहते हैं, खूब सारी करते हैं, सच्चे दिल से, देवी देवताओं से, अपने इष्ट से हम प्रार्थना भी करते हैं। और आज के युग में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वह है धन प्राप्ति का कार्य। कुछ लोग कहते, क्यों पैसा पैसा करते हो, परंतु पैसे के बिना आप अगर पूजा पाठ करने के लिए धूप पाटी भी खरीदने जाएंगे तो वह भी नहीं मिलती है। इसलिए अगर जो लोग भी पूजा पाठ करना चाहते हैं या जो भी धर्म कर्म के कार्य करना चाहते हैं, समाज की सेवा चाहते हैं, चाहे अपने घर का पालन पोषण करना चाहते, अपने बच्चों को बड़ा करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, और जब में भी जाओ तो जॉब में जाने के लिए अच्छे कपड़े लगता, जब में जॉब में जाने के लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सभी चीजों के लिए धन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, और सभी लोग जी भर के मेहनत करते हैं। पर कई लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत तो पूरी करते हैं कर्म से, पर उन्हें धन प्राप्ति नहीं हो पाती है और समझ नहीं पाते कितनी पूजा पाठ के बाद, इतने सारे उपाय के बाद क्यों मेरे धन प्राप्ति में रोड़ आ रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा उपाय जिससे कहा जाता है शास्त्रों में कि इस उपाय को करने मात्र से माता लक्ष्मी आपके घर आने के बहाने ढूंढने लगते हैं और आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगती है। आपके घर आने के बाद ढूंढने लगते हैं और आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगती है। धन प्राप्ति के लिए लोग अलग अलग तरह के उपाय करते रहते हैं, और भारतीय जो तंत्र शास्त्र है, इसमें हम बात करें तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे, कुछ ऐसे जड़ों की बात की गई है जो कहते हैं कि मनोकामना पूर्ति की जड़ें होती है, आपकी जो भी इच्छा पूर्ति हो उसको पूर्ण करती है। और आप भी अगर धनवान बनना चाहते हैं तो आज के छोटा सा उपाय का एक जड़ का जो आपकी हर इच्छा को जरूर पूरी करेगी। आज हम बात करने वाले अदरक के जड़ की, और सभी लोग अदरक खाते ही कहते हैं, तो बिना अदरक की चाय तो किसी को शायद ही बात ही होगी। परंतु कितने लोगों ने अदरक का पौधा देखा है? अच्छा, ये पौधा कैसा दिखता है, कहाँ बढ़ता है, कैसा खिलता है, अदरक के कितने तरह होते हैं? हम लोग बस जाते हैं, मार्केट से ले लेते हैं अदरक का पौधा, दो भैया अदरक दे दो भैया, और खरीद कर ले आते हैं, जिसको जितना चाहिए होता है। परंतु आपको बताओ, अदरक का पौधा भी बहुत सजावटी भी होता है, इसकी लाभ भी बहुत अधिक होते हैं। अदरक को इसका नाम इसके सबसे मूल्यवान भाग यानी कि इसकी जड़ की उपस्थिति से मिला, संस्कृत से अनुवादित है सिंह बेड़ा, जिसका अर्थ सिंह वाला या सिंह के आकार का, और जग में सबसे अधिक विचित्र जाकर है, जिसकी तुलना परिकठाओं के पुरुषों या मुट्ठियों की छवि से की जाती है। दोस्तों, जहां तक कि मूल्यवान है उतना ही है मैजिकल पौधा माना जाता है, और एक समृद्ध इतिहास की कई मित्रों से आच्छादित पौधा है, और कहा जाता है बहुमुखी औषधि है, तीखा मसाला है, सुंदरता है, यवन है, सभी को बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका है। और आपको बता दूं कि घर में आपकी गंदगी ना हो, इकट्ठा हो, और इसलिए हर अमावस्या को ही कह देता हूं कि आप घर की सफाई वगैरह कीजिए,
शनिवार के दिन घर की सफाई करके करना चाहिए। श्री सुख का पाठ अपने घर में करते रहिए। समुद्री नमक से पोछा लगाते रहिए। और गुरुवार का दिन छोड़कर बाकी सब दिन आपको पोछा लगाना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। आपके घर में क्लेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये सभी चीजों से दूर रहते और स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है। सभी अगर कर सके तो गोबर के जो प्ले होते हैं, जिसे कहते हैं, उनको आपको जला करके आप कोई भी मंत्र से, आप अपने घर की नेगेटिविटी के अनुसार कोई भी मंत्र या अपने ईस्ट का या अपने गुरुदेव का मंत्र चूज करके आप उसे आहुति दे दीजिए। इससे आपकी एक तो आपके घर में माहौल अच्छा होता, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी वास होता है। धन का आगमन होता है कि नेगेटिव शक्तियां आपके घर पर घर कर रखी, तो लोबान आपको शाम के समय जरूर जलाना चाहिए। और रोज अगर महीने की कोई भी 1 या 2 शनिवार या फिर अमावस्या तिथि आदि पर आप काम से कम 2 बार चलाए और पूरे घर में आपको घूमना चाहिए। दोस्तों, जब हम ये सब चीज आप करते रहते हैं, अगर रेगुलर तरीके से और फिर भी दिक्कतें हैं, तो आपको अदरक का उपाय देता हूं, जिससे कोई भी कहा जाता है। और तंत्र शास्त्र में जब हम ये सब चीज आप करते रहते हैं, अगर रेगुलर तरीके से और फिर भी दिक्कतें हैं, तो आपको अदरक का उपाय बता देता हूं, जिससे कोई भी कहा जाता है धनवान होता है। और तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में अदरक को किसी भी महारथी से काम नहीं माना गया। जैसे हम कहते हैं चमत्कारी होता है, परंतु जो लोग नहीं हैं फोन कर सकते, उन सभी को बता दूं कि अदरक उसकी जगह ले सकता है। इसे भी जितने भी जीवन में अपने इस अदरक का उपाय को कर लिया, उसकी उन्नति कभी रुकी नहीं सकती, उसके जीवन से बड़े रास्ता बदल लेती है। बहुत ही दिव्य माना जाता है कि अदरक का उपाय और दिव्य ग्रह शक्तियां होती है। इस अदरक में आसानी से आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। 20 दिनों में आपको इसके उपाय का परफेक्ट असर मिल जाता है। जब अदरक की हम बात करते, दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए, शनिवार के दिन आप सभी भी किसी शुभ कार्य के लिए चाहते, किसी खास काम के लिए चाहते, तो इस दिन काली रात को धारण करनी चाहिए और साथ ही साथ आपको अदरक मुंह में लेकर के फिर आपको कम पर निकलना चाहिए। इससे आपके सभी तरह की कार्यों में आ रही वाइन बढ़ाए दूर होती है। अदरक का उपाय तंत्र में कुछ वशीकरण टोटका में बहुत जबरदस्त होता है। इसको अगर सिद्ध करके आप रश्मि चमकदार कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख लेते हैं, तो धन की कभी कमी नहीं होती, उल्टा लगातार बढ़ता जाता है। और रसोई घर में या अनाज के भंडारण में रख लेते, इसकी जड़ को शुद्ध स्थान पर, तो कभी अन्न की कमी नहीं होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन की रात आप इस उपाय को जरूर करना, आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, अदरक का उपाय तंत्र में कुछ वशीकरण टोटका में बहुत जबरदस्त होता है। इसको सिद्ध करके आप लाल रश्मि चमकदार कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख लेते हैं, तो धन की कभी कमी नहीं होती, उल्टा लगातार बढ़ता जाता है। और रसोई घर में या अनाज के भंडारण में रख लेते, इसकी जड़ को शुद्ध स्थान पर, तो कभी अन्न की कमी नहीं होती। घर की पूजा कक्ष में जो भी मनुष्य की स्थापना करता है, तो सुख शांति बनी रहती है और घर के वास्तु दोष को खत्म करता है। कोई विवाद में फंसे हों, फैसला आने वाला हो, तो कि सिद्ध की हुई जड़ को दाहिने हाथ पैर बांध लीजिए या जेब में धारण कर लीजिए, निश्चित है विजय मिलती है। अदरक का पंचांग का चूर्ण बना लेना चाहिए, इससे तिलक करने से भी आपको तीव्र आकर्षण की प्राप्ति होती है। और जो लोग भी इसका पंचांग चूर्ण बनाना होता है, शिवरात्रि के दिन ये उपाय को हर एक व्यक्ति को जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति इन उपायों को या जो महिला इन उपायों को शिवरात्रि के दिन है, उसे लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों, वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाए, कृपया वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए आगे जान लेते हैं। उसकी विधि आप मुझे प्राइवेट में पूछ सकते हैं। और उसको अगर लगते हैं अदरक की जड़ से, अगर आप काजल निकाल कर लगाते हैं, आंखों में रहते हैं कि जिसके सामने आप चाहते हैं उसका वशीकरण होता है, वह आपकी बात मानने लगता है। और इस पौधे की को छाया में सुखाकर आप इसका चूर्ण बना करके जिसको पान में डालकर खिला देंगे, वह इंसान अपने आप ही आपके पास में हो जाते हैं, आपके पास में बन जाता है। दोस्तों, कहा जाता है अदरक इतनी शक्तिशाली होती है कि इसका पेस्ट बना करके आप अपने फॉर्मेट पे लगाते हैं, इसकी जड़ का तिलक लगाते हैं,
तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। परंतु आज हम बात करने वाले विशेष उपाय की, इसके लिए आपको एकदम बिल्कुल हल्का सा काम करना है। एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसका स्क्वायर पीस आपको काट लेना। चकोर टुकड़ा आप काट लीजिए। और अगर आपकी जो अदरक है उसमें गांठ होती है जहां से नया पौधा उठ सकता है, अगर वह है तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है। वही आप पाठ लीजिए और इसको फिर अपने दाहिने हाथ में लेना है और इसको बोलना है। आपको ओम हनुमते श्री रामा ओम नमो हनुमते श्री राम एयूएम नमो हनुमते अभी को लेकर के अपने घर के मुख्य द्वार पर चाहिए। जो आपके घर की चौखट है वहां पर आपको जहां भी कच्ची मिट्टी हो वहां पर इसको आपको 1 इंच नीचे करीब आपकी उंगली का जो टॉप का हिस्सा होता है उसका आप देख लीजिए। इतना डीप हो खड़ा उतना खड़ा करके आप इसको डाल दे। इससे ज्यादा आपको नहीं डालना है। और उसके ऊपर फिर थोड़ी सी मिट्टी आपको फैला देनी है। और फिर उसे मिट्टी को फैलाने के उसके ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए पीसी हुई और उसको स्प्रिंकल कर देना है और थोड़ा सा रख देना है। इस तरह से आपको ये अदरक मिट्टी में अपने घर की चौखट पर, जो आपके घर की चौखट है यानी जहां से एंटर करते हैं वहां पर आपको दबाना है। अगर आपके घर में 2 गेट है, एक में गेट बड़े बंगलों में रहते हैं, एक में गाते हैं और एक दूसरा छोटा गेट है, तो जो छोटा गेट अंदर वाला उसके राइट साइड में आपको ये काम करना है। जो लोग भी फ्लैट शादी में रहते हैं, आपके पास कच्ची मिट्टी नहीं है, तो आप एक छोटा सा पॉट रख करके आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि घर के बाहर फ्लैट्स में अलाउड नहीं है या पॉसिबल नहीं है, तो आप घर के अंदर ठीक चौखट के ठीक पास में अंदर में राइट हैंड साइड में आप छोटे से पॉट में इस उपाय को कर सकते हैं। नमो हनुमते अभिषेक स्वाहा, इस तरह से आपको बोलना है और रोज इसमें पानी आपको हल्का हल्का देना है। अभी विंटर टाइमिंग है तो कोई भी पौधे को ज्यादा पानी देंगे तो वह खराब हो जाएगा। बाकी गर्मी होती तो मैं कहता कि एक छोटी सी रोटी जल की आप इसमें डाल, परंतु विंटर जब हो तो आपको थोड़ा सा जल लेकर के आधी रोटी छोटी सी जल लेकर उसको चीर के हल्का हल्का पानी दे करके आपको डालना चाहिए। इसके बाद आपको 20 दिन तक ऐसे ही मंत्र बोल करके आप मंत्र बोलते जाइए। अगरबत्ती नियमित रूप से आपको वहां चलनी है। आप देखेंगे अगर आपको इसमें से दिखाई देने लगते हैं सरफेस के ऊपर से, अगर लगता है कि प्लांट उगाने वाला है तो समझ लीजिए कि बाधा दूर हो गई है। आपके भविष्य को चमकने से कोई नहीं रोक सकता है। माता लक्ष्मी को आपके घर में बहने से प्रवेश करने से कोई रोक सकता है। और इस उपाय को इनफैक्ट कहा जाता है और प्रैक्टिकल मैंने देखा हुआ भी है। इस उपाय को करने की 24 घंटे के अंदर ही अंदर अगर आपने बहुत ज्यादा पाप कर्म नहीं किया अपने जीवन में, या बहुत ज्यादा बधाई नहीं है, या कुछ ना कुछ और ग्रह दोष ना हो, तो ये उपाय 24 घंटे में अपना असर दिखने लगता है। परंतु 24 घंटे में आपको रास्ता मिल जाता है, बदलाव देखने हैं। और कहते कि जब तक पौधा निकल जाता है तो आपका भाग्य जागृत हो चुका होता है। 2-3 बार और करना पड़ेगा और आपकी बधाई जरूर खुल जाएगी। वह आपकी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए पौधा नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा भी अदरक से बहुत छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं। अदरक इतना चमत्कारी होता है कि कोई भी आप किसी पर भी उपाय कर लीजिए तो ये तुरंत कहा जाता है कि वह आपके वश में हो जाता है या आपकी बात मानना शुरू कर देता है। और इसका उपाय स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते। किसी भी स्त्री को वश में करने के लिए या किसी भी पुरुष को ब्रश में करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। एक छोटा सा कपड़ा, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, एक कागज के ऊपर अदरक को रख दीजिए और अदरक के चारों तरफ लाल पेन से आपको एक गोल घेरा बना देना है। और इस गले के फिर आपको नमक डालना है और ऊपर की तरफ 2 स्वास्तिक के निशान बने हैं और नीचे की तरफ उसे व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप अपनी मनवाना चाहते हैं। तो जिनको भी आप अपने बस में करना चाहते हैं, उसे नाम को एक अन्य घेरे के अंदर लेटे हुए नमक वाली खरे से आपको जोड़ देना है। और फिर नाम फिर स्वाहा क्या लिखेंगे, जैसे में किसी जूली को सॉरी आपको उसके नीचे मंत्र लिख देना है। गोल घेरे के चारों ओर गलत का चिन्ह बना देना है, यानी क्रॉस क्रॉस। कितने भी क्रॉस बना सकते, जितना आपको गुस्सा आ रहा है उतना क्रॉस बना दीजिए। फिर इस कागज को आपको अदरक सहित मोड़ देना है और इसको किसी पीपल के नीचे अगर शमशान में दबा सके तो बहुत अच्छी बात है। परंतु रात के वक्त
आपको शमशान नहीं जाना है दोस्तों। अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राशि ना डाली हो तो जरूर डाल दे कमेंट में। हर हर महादेव जय मां लक्ष्मी जरूर ही लिखे, जिससे कि मां लक्ष्मी तक आपकी बात भी पहुंच जाए। अमावस्या की तिथि को नहीं जाना है, ग्रहण के समय नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा अब दिन के समय कभी भी जा करके वहां पर किसी पीपल के नीचे सर्वश्रेष्ठ दबा दीजिए या फिर शमशान में दबा दीजिए। आप देखेंगे वह परसों आपकी बातें मनाना शुरू कर देंगे। इस पर वशीकरण उपाय को आप किसी भी दिन सकते हैं, परंतु ध्यान रखना है, पत्नी हो, प्रेमिका हो, बस हो, इन पर ही करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग भी स्त्रियों को वश में करना चाहते हैं तो उनको बता दो। जो पुरुष मुझे सुन रहे हैं वह थोड़ा सा खांस लें, लीजिए, जिसे हम पूछता भी कहते हैं। थोड़ा सा चंदन ले लीजिए और शहद ले लीजिए, तीनों बराबर मात्रा में ले लीजिए, मिल लीजिए और अपने माथे पर आपको तिलक लगाना है। इससे छोटा सा तीनों को पीस लीजिए, अच्छे से पेस्ट जैसा बनाकर फिर तिलक लगाइए और उसके बाद अदरक का निकाल लीजिए और उसको अपने हाथों में मान लीजिए। हाथ में करने के बाद आप उसे हाथ से अपनी प्रेमिका का या अपनी पत्नी के गले को छूने की कोशिश करें। यदि आप उसे रस को अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी के गले पर लगा देते हैं तो वह आपकी हर बात मानने लगे। कभी कभी पत्नियां रही हैं, हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, नहीं मानती हैं आपकी बात को, तो ये आप उपाय करके देखिए, वह आपकी बात जरूर मानने लगेगी। स्त्रियों को एक और छोटा सा टिप दे देता हूं। अगर आपके पति आपकी बात नहीं है, नाराज हो जाते, आपको बहुत सारी बातें सुनते हैं या नशा आदि करते हैं, तो आपको शनिवार के दिन 7 बूंद अदरक के रस को अपने पति के खाने में मिलाकर ये चाय में मिलकर उनको पिला दीजिए। आपको नमो महायक्षिणी में पतिम जरूर माने गुरु पुरुष, वहां इस मंत्र को बोलते हुए उसे रस को अपने पति का स्मरण करते हुए, पति के झोल नर कपड़े होते हैं, यानी कि गंजी अंडरवेयर आदि होते हैं, अंदर के वस्त्र उसी पर डाल देना। इससे भी कहते हैं छोटा सा उपाय है, पति आपके वश में हो जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही डेंजरस है। देखा जाए तो अदरक दिखने में तो बड़ा प्यारा सा एकदम सीधा साधा सा लगता है कि उसको रख दो, कूट के डाल दो, किसी भी चाय में कहीं पर भी सब्जी में उसका टेस्ट एनहांस करता है, परंतु ये आपकी लाइफ के भी टेस्ट को एनहांस करने वाला है। अभी तक अगर आपने इस अदरक को इग्नोर किया वह अपनी लाइफ में, तो अब टाइम गया जब अदरक उठाइए और लग जाइए कम। पर दोस्तों और देखिए फिर कितनी सारी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है, सो कर लीजिए। उपाय मुस्कुराते रहे, थोड़ा सा फैन है, थोड़ी सी मस्ती, साथ ही साथ थोड़े से शास्त्रों का अध्ययन और साथ ही साथ थोड़े से तंत्र करके या थोड़ी सी उपाय करके अपने जीवन को एक कैटलिस्ट देना, ताकि हमारी लाइफ की रिएक्शन स्पीड अप हो सके, तो कर लीजिए। अपने फ्रेंड, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से ये छोटी छोटी चीज शेयर करते रहा करें। अंधविश्वास नहीं बना करके सिर्फ इतना सोच, छोटे से विश्वास के साथ, कि हम अपनी नेगेटिविटी को दूर हटा रहे हैं और छोटे से उपाय करके थोड़ी पॉजिटिविटी हम अपने जीवन में बढ़ा रहे हैं। ऐसा सोचते हुए इस उपाय को कीजिए। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ। उपाय को करेंगे, ध्यान रखे, इसे सीक्रेट रखे। करने के बाद आप लोगों को बता दे कि हाँ मैंने ये किया है या तुम भी ये कर सकते हो, परंतु ये नहीं बताना है कि मैं अभी इस उपाय को कर रहा हूं। गुप्त रूप से चुपचाप इस उपाय को करें। एक बात और, ऐसा नहीं कि सिर्फ उपाय करके बैठ जाएंगे। अपनी मेहनत जो आप काम कर रहे हो उसको सच्चे दिल से मेहनत को बरकरार रखें। खूब सच्चे दिल से अपने काम को करते रहे और जो भी आपके सच्चे मन से, सच्ची हृदय से। दोस्तों आपकी हर एक मनोकामना मणि मांगी हुई, हर एक मनोकामना जरूर ही पूर्ण होती है। दोस्तों आप इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन जरूर ही कर सकते हैं, आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय जो व्यक्ति अपने जीवन में कर लेता है उसे लाभ ही लाभ होता है, उसे धन दौलत, अपार धन दौलत की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आपको ये उपाय को जरूर ही करना चाहिए, तो आपको लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन कौन सी चीज है जरूर ही करनी है। चलिए वह भी जान लेते हैं। श्री शिवाय दोस्तों,
महाशिवरात्रि में ऐसी कौन सी चीज गौ माता को आपको महाशिवरात्रि की रात खिला देना है जिससे आपका जीवन बदल सकता है। आपके जीवन के तारीख निराले हो सकते हैं। आपकी की तकदीर जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर आप इस महायुति भी चैनल की इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मन कर चलिए दोस्तों। आपको बनने से, आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता। बस इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए। चलिए दोस्तों, विस्तार से आपको सभी जानकारियां आपको समग्र ज्ञान के माध्यम से बता दी जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक भारतीय तक यह वीडियो को शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इससे लाभ ही लाभ हो। दोस्तों, महाशिवरात्रि यानी कि 8 मार्च शुक्रवार, महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप गाय माता को मिला दे। एक छोटी सी चीज रोड प्रति भी होंगे, करोड़पति मिटेंगे, सभी संकट और कष्टम से मिलेगी मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष का अंत होगा। पूरे साल आपके घर में भर रहेंगे अन्न के भंडार। भगवान शिवाजी और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपकी साथ पूछते तक करेंगे रुपया पैसों पर राज। दोस्तों, साथ वीडियो तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द और कटकष्ट दूर हो जाएंगे और समस्त सुख आपके पास आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप मात्र यह एक छोटी सी चीज 8 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप गाय माता को खिला देते हैं। यकीन मानिए, जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीबी, दरिद्रता का नामो निशान खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में आपको अपरधन सुख संपत्ति की हासिली होगी। 7 पीढ़ियां तक किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके जीवन से सभी दुखों का अंत हो जाएगा। इस वर्ष की महाशिवरात्रि, यकीन मानिए, गाय माता से जुड़े जो भी आप उपाय करेंगे आपको 80% लाभ मिलेगा। भगवान शिवा और माता पार्वती की कृपा होगी और 33 कोटि देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा भी आपके जीवन में सदैव बनी रहेगी। किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके में किसी तरह की कोई कमी ना हो, सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाए और गरीबी आपके जीवन में हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपको अपरधन सुख संपत्ति की हासिली हो, जीवन में सदैव आनंद ही आनंद हो, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि आज की यह वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपके जीवन के सभी तरह के दुखों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी वीडियो है। दोस्तों, एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में अवश्य डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए महा उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डाल दें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। यदि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा हासिल करना चाहते तो वीडियो के अंत तक बन रहे। जी हां दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शिव जी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता पार्वती अवश्य लिखें, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं शिव जी और माता पार्वती जी पूर्ण करें। पंचांग के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च शुक्रवार को पड़ रहा है। शुक्रवार के दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव जी की उपासना की जाएगी। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु समझा जाता है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और गाय का पूजन करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत पाप है। गाय माता को संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी इस निष्पाप को माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप समझ गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष लगाव था। उन्हें गौ माता बहुत प्रिय थी। दोस्तों, गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुनः कार्य संसार में दूसरा कोई पुण्य नहीं है। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान शिवाजी कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोभ हो जाएगा
तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए वह गाय को बहुत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और ज्यादा हो जाएगा। जब संसार से गए समाप्त हो जाएंगी, तब अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग में गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, वह सुख समृद्धि हासिल करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी, वह सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गए से हासिल 5 जगह को घर में रखिएगा, उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं रहेंगे। दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ समझ गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह माता की सेवा करता है, वह सबसे अधिक पुनर्वाण बन जाता है। गांव में तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर हासिल होता है, परंतु शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं। इसलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर के गौ सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इससे माता कामधेनु का आशीर्वाद होता है। शास्त्रों में गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप समझ गया है। उनकी पूजा करने से दृढ़ता दूर होती है। प्राचीन काल से माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई आर्षि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन तथा राजा महाराज गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जम्मू के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की हासिल होती है। आज हम आपको माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। गाय की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीज खिलाने से कौन सा फल मिलता है, गाय के किसी को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है। गाय माता के बारे हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। हमारी अत्यंत पूजनीय गौ माता के बारे में आप सभी को यह बात है अवश्य जान लेनी चाहिए। इससे आपके से सभी तरह के कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ चीज खिला देती है, जिस मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह चीज गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहली बात है, दोस्तों, गौ माता के दर्शन करना होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुनः की हासिल होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की हासिल होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है, तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाए, तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है। इसमें संशय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि पितृदोष होता है, तो अन्य उपायों के साथ साथ कुमाता को रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 या हादसा है, तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाए और उसकी पूजा करें। इससे शानी दोष कम होता है। गोमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गोमूत्र का मेह है, वही साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गोमूत्र के बहुत से लाभ बताए हैं। गोमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्य अध्यक्ष होते हैं, जो हमारे शरीर की शुद्ध करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाता है। साथ ही गोमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती। इसलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गोमूत्र का सेवन करने, घर में गोमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भजन में सबसे पहले रोटी निकालकर एक सफेद गाय को खिलाना शुभ समझा जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या आपको किसी कारण प्रभाव नहीं पड़ रहे हैं, तो हर बुधवार के दिन गाय को चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बुध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है, जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं, तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। शुक्रवार के दिन
गाय का पूजन करें और उसे गुड़, चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक समझा जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विभिन्न निर्माण हो रहे हैं, तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए गाय को रोटी पर गुड़ और चने रखकर मिला देना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम हासिल होते हैं। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो घर में सुख, माता का आशीर्वाद हासिल होता है और मां की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं। शास्त्र में पाप समझ गया है। आप किसी पशु को खिला सकते हैं, परंतु गाय को कभी झूठ नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने के कारण कुमाता उसे समय को ग्रहण कर लेती है, परंतु इसका पाप उसे व्यक्ति को लगता है। जो गाय माता को ऐसा बासी भोजन खिला है, गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है। इसीलिए गाय के भजन में कभी मांस, अंडे आदि चीज नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। आपकी कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है, तो आप यह एक उपाय जरूर करें। आप रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर को माता को खिला दें। यदि शनि, तो आटे में थोड़ी काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दें। शनि दोष समाप्त होता है। मंगल और शनि दोष है, तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गाय माता को मिला दें। इसे शनि दोष होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। घर में ढान की समस्या है, तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए। रहता दूर होती है दोस्तों को माता की पीठ पर एक बार जरूर स्पष्ट करें। आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा और धन संपत्ति की हासिली होगी। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है, वह मृत के बाद बेहतरीन नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पर कर लेता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की हासिली होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर रखकर गौ माता की जेल से जताता है, तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। दोस्तों, अब हम आपको वह भी बता देते हैं